नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे महान भारतीय महाकाव्य रामायण से जुड़ी हुई है। ये कहानी उन पलों की है जब राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको हैरान कर देगा और अंत में एक गहरा रहस्य खुलता है। इस कहानी का मुख्य पात्र है अंगद, जो वानर सेना के एक बहादुर योद्धा थे। अंगद की बहादुरी और ताकत का हर कोई लोहा मानता था। क्या उन्होंने रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटकर रावण को उसके यज्ञ से उठने पर मजबूर कर दिया था? अगर हाँ, तो आइए इस रहस्यमयी घटना को विस्तार से जानते हैं। लंका में भीषण युद्ध चल रहा था। राम और उनकी सेना रावण की राक्षस सेना से लड़ रहे थे। रावण का अंत समीप था, लेकिन उसे हराना इतना भी आसान नहीं था। रावण ने एक विशेष यज्ञ प्रारंभ किया। ऐसा कहा जाता है कि अगर यज्ञ पूरा हो जाता तो रावण अजय हो जाता, उसे कोई नहीं मार सकता था। रावण ने अपना यज्ञ पूरा करने का निश्चय कर चुका था और वह यज्ञ में लीन था। उसकी योजना थी कि जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो जाता, उसे कोई भी शक्ति यज्ञ स्थल से हिला नहीं सकती थी। राम की सेना ने यह जान लिया था कि अगर रावण का यह यज्ञ पूरा हो गया तो उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। राम ने अपने सेनापतियों के साथ विचार विमर्श किया और यह तय किया गया कि रावण को यज्ञ से उठाना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन यह कैसे संभव हो? रावण को कोई भी साधारण उपाय यज्ञ से विचलित नहीं कर सकता था। तभी राम की नज़र अंगद पर पड़ी। अंगद, जो कि वीरता और साहस के प्रतीक थे, वे राम के आदर्श सेनापति थे। उन्हें ही यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह रावण को किसी भी तरह यज्ञ से उठने पर मजबूर करें। तब अंगद ने योजना बनाई। रावण के यज्ञ स्थल पर जाना सीधा सीधा आत्महत्या के समान था, लेकिन अंगद को कुछ और ही सोचना था। अंगद को पता था कि रावण की पत्नी मंदोदरी रावण की कमजोरी है। अगर मंदोदरी को कुछ हुआ तो रावण अपने यज्ञ को छोड़कर उसे बचाने अवश्य आएगा। यही सोचकर अंगद ने सीधा मंदोदरी के महल का रुख किया। महल में मंदोदरी अपने कक्ष में थी। जब अंगद वहां पहुंचे, अंगद ने मंदोदरी को चेतावनी दी कि वह रावण को यज्ञ छोड़ने पर मजबूर कर दे, अन्यथा उसे अपनी पत्नी का अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थी, उसने अंगद की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। अंगद बिना किसी देरी के मंदोदरी को कक्ष से घसीटना शुरू कर दिया। अंगद की यह हरकत लंका में तेजी से फैल गई और हर कोई सदमे में था। मंदोदरी का घसीटा जाना रावण के लिए अपमान से कम नहीं था। उसे यह खबर जल्द ही मिल गई, लेकिन उसने अपने यज्ञ से उठने के लिए मना कर दिया। उसने अपनी पत्नी के अपमान की उपेक्षा की, क्योंकि उसे पता था कि यज्ञ पूरा करना ही उसकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। अंगद ने मंदोदरी को और भी दूर ले जाना शुरू कर दिया। रावण के महल के हर कोने में यह खबर फैल गई कि मंदोदरी का अपमान हो रहा है। अंगद ने मंदोदरी को रावण के सामने ही घसीट कर लाया और उसे चुनौती दी कि अगर वह अपनी पत्नी की इज्जत बचाना चाहता है तो वह यज्ञ से उठे। रावण, जो अब तक अपने यज्ञ में लीन था, अचानक इस अपमान से विचलित हो गया। वह समझ गया कि यह उनके गरिमा पर हमला है। अपनी पत्नी के अपमान को और बर्दाश्त नहीं कर सका। रावण ने गुस्से में आकर अपना यज्ञ अधूरा छोड़ दिया और उठ खड़ा हुआ। जैसे ही रावण ने यज्ञ से उठने की गलती की, उसकी अपराजयता खत्म हो गई। जब रावण ने यज्ञ से उठकर अपनी पत्नी को बचाने के लिए कदम बढ़ाया तो अचानक उसने देखा कि वह मंदोदरी नहीं है, बल्कि वह एक माया थी। असल में अंगद ने मंदोदरी को नहीं, बल्कि उसकी छवि को घसीटा था। यह पूरी योजना राम जी की ओर से बनाई गई थी, जो खुद को अजेय समझता था, एक मानसिक जाल में फंस चुका था। जैसे ही रावण यज्ञ से उठा, भगवान राम और उनकी सेना ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। रावण, जिसने अपनी अमरता का उपाय यज्ञ के जरिए हासिल करने का सपना देखा था, अब साधारण योद्धा बन चुका था। उसकी अपराजयता खत्म हो चुकी थी और राम के तीर ने उसे अंततः समाप्त कर दिया। इस कहानी का यही संदेश है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर आपका अहंकार आपके विवेक पर हावी हो जाए तो आप आसानी से एक साधारण चाल में भी फंस सकते हैं। रावण की ताकत उसकी खुद की कमजोरी बन गई थी
और राम जी ने उसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हरा दिया। अंगद की यह वीरता और उसकी चालाकी ने युद्ध का परिणाम बदल दिया और इतिहास में एक नया मोड़ लिख दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि कभी भी शक्ति या अहंकार पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी आपको गिरा सकती है, चाहे आप कितने ही महान योद्धा क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।